हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ अपना पूरा करेक्ट 12 बजे, यानी कि अभी देखो दोपहर के करेक्ट 12 बज चुके होंगे और आज का ब्लॉग मैं 12 बजे शुरू कर रहा हूँ। यानी कि भाई ये दिक्कत नहीं है कि मैं देर में उठा था, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि सुबह उठा था, फिर भाई को कुछ मोबाइल में काम था, वो काम किया, खाना पीना खाया, फ्रेश हुआ, ब्रश किया और उसके बाद फिर अभी देखो मैं बैठ के अपना पढ़ रहा था 9th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम नहीं एटम, हाँ ऐसी कुछ था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहा था 9th क्लास का बैठकर। अब देखो इतना पीछे का चैप्टर क्यों पढ़ रहा था मैं अपनी इस वाली बुक में से केमिस्ट्री की, क्योंकि अपनी जो है एक बेस बनाना ज़रूरी होता है और ये चैप्टर पढ़ने में मेरे को मुश्किल से 1 घंटा ही लगा होगा। तो तुम मान सकते हो मैं 11 बजे बैठा था पढ़ने के लिए। 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ लिए। सेकंड चैप्टर है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको भी पढ़ूंगा मैं और फिर उसमें से अपनी एनडीए की बुक में से मैं देखने वाला हूँ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, मतलब किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिस्ट्री में, ताकि अपनी जो है एक पकड़ बन जाए। मतलब कि एनडीए के पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था भाई, बहुत ही सिंपल, एल्यूमिनियम के आयन पे कितना चार्ज होता है, सिंपल रहेगा Al+3। हाँ तो वही क्वेश्चन अभी मैं इसमें से लगा रहा था, मतलब याद कर रहा था, सिंपली कह लो, मतलब रिवाइज ही कर रहा था, याद तो पहले से ही हैगा। तो अभी जो हैगा मैंने अपना इसमें से एक चैप्टर तो पढ़ लिया हैगा। अब मैं सोच रहा था कि अपना अपन सेकंड जो हैगा बायोलॉजी पढ़ी जाए, मतलब कि बायोलॉजी की दो आएंगी, तो मैं सोच रहा था कि कौन सी वाली पढ़ी जाए। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपनी ज्योग्राफी पढ़ ली जाए, लेकिन यार मेरा भाई बुक ही लेके चला गया। मतलब कि जो बुक थी ना मेरे पास पढ़ने के लिए, अपनी ज्योग्राफी वाली बुक मेरा भाई लेके गया हुआ है, दूसरी पढ़ी है, वो हिंदी में है। तो हिंदी मेरी इतनी कुछ विकसित नहीं है कि इस वजह से मैं हिंदी में नहीं पढ़ सकता हूँ। तो अभी अपना सिंपल प्लान ये है कि लिखने का काम जो है, देखो कल मैं लिखने का काम किया था, कल तुम लोगों को दिखाता हूँ। मतलब देखो इंग्लिश वाली मैम ने कहा था कि भाई अपनी क्वेश्चन आंसर के लिए अपनी अलग कॉपी बनाना और ग्रामर के वर्क के लिए, मतलब लेटर रूटर के लिए अपनी अलग नोटबुक बनाना। तो मैंने जो है वैसे ही किया था और अपनी बाकी की नोटबुक्स तो मैंने पहले ही बना ली थी, बहुत 1 महीने पहले, और एक जो है मैं कल बना रहा था बैठ के, मतलब कल पूरा दिन यही काम किया था। देखो मैं इतनी सुंदर नोटबुक दिखाता हूँ तुम लोगों को। अभी सबसे पहले ऊपर आएगा हमारा प्यारा सा नाम, जो कि तुम लोग पढ़ लेना, और उसके बाद जैसे तुम आगे बढ़ते हो सबसे पहले हमारा आएगा नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग मैंने काफ़ी सुंदर तरीके से लिखा हैगा, मतलब अपना जो रोलर बॉल पेन है उन्हीं से लिखा था। और नोटिस राइटिंग में सबसे पहले तो ये लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, चौथा लिखा, पांचवा लिखा, और उसके बाद फिर हमारा लिखा मैंने फॉर्मल इनविटेशन, जिसमें बॉक्सेस जो है मैं कल रात को बैठ के बना रहा था, क्योंकि ये काफ़ी सेटिस्फाइंग काम हैगा भाई। तो इसको जो है मैं कल बना रहा था बैठ कर। और जैसा हमारा हॉलीडे होमवर्क की PDF में आया था कि भाई एक एक क्वेश्चन के 5-5 लिखने होंगे, तो मैंने उसी हिसाब से सबके 5-5 लिखे हैं। अब इन दोनों में डब्बे तो देखो ज़रूरी थे, मतलब एक पेंसिल से बॉक्स बनाना। अब इसके आगे जो ये इनविटेशन हैगा, अब मेरे को ये नहीं पता कि इसमें बॉक्स मतलब बनाना है कि नहीं बनाना हैगा, इनविटेशन रिप्लाई में बॉक्स बनाना है कि नहीं बनाना है। और कोई बच्चा बहुत जोर से चिल्ला रहे बाहर, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। उसके बाद मैंने करे अपने देखो लेटर टू द एडिटर। अब ऐसे लेटर ये मैंने CBSE की वेबसाइट पे से लिखे थे बैठकर, मतलब कि ये बाकी चीज़ें तो मैंने ढूंढ के लिखी थी लैपटॉप में से इधर उधर से, लेकिन हाँ ये जो है अपनी लेटर CBSE की वेबसाइट पर डायरेक्ट मिल गए, तो मैंने जो वहीं से सीधा लिख लिए। और देखो ये लेटर्स कुछ अपने इतना हुए हैंगे और कल मैं इतना ही लिख पाया, मतलब अपना। और अभी हमारा एक लास्ट काम जो हैगा बच रहेगा, जो कि कुछ मतलब इतने पेज ले लेगा अपने, क्योंकि 4 लिखने हैंगे और उसमें जो है वो क्वेश्चन ही कम से कम 1 पेज का आएगा भाई। मतलब कि वो आएगा जॉब एप्लीकेशन, तो उसका क्वेश्चन यहाँ आएगा, फिर उसके नीचे एक एडवर्टाइजमेंट बनानी पड़ेगी जो कि कुछ इतना स्पेस ले लेगी, और फिर अगले पेज पे हमको अपना आंसर लिखना पड़ेगा जो कि कुछ 3 पेज ले लेगा। तो ये वाला काम जो है मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ कि थोड़े दिनों बाद करूँगा। और इतनी नोटबुक, इतनी सारी कॉपीज बनाने के बाद मेरी हालत जो है मतलब बहुत पहले ख़राब हो गई थी। तो ये वाला नोटिस ग्रामर का काम जो है मैंने डेट में किया। अब देखो इसको सुंदर बनाने के लिए मैंने जो है यहाँ पे डेट डाल दी, डेट के साथ मैंने डाला है क्लास वर्क, यानी कि क्लास वर्क और यहाँ से होमवर्क।
मतलब ऐसे थोड़ा सा लिख के रखो तो फिर ऐसा लगता है ना कि सुंदर है, कि भाई नोटबुक सुंदर बना रखी है। कि अब वो बात अलग है कि मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, अगर ऐसा बोर्ड में लिख दिया तो अपने सारे नंबर जो है कट जाएंगे। लेकिन वो छोड़ो, मतलब मैंने सारे पेजों पे ऐसे लिखे है क्लास वर्क क्लासेस, होमवर्क होमवर्क। और तुम लोग देख ही सकते हो अपनी नोटबुक कितनी प्यारी लग रही है। मतलब एक बारी शुरू से खोल के दिखाता हूँ। ये हैगी अपनी नोटबुक। मैम ऐसे कॉपी खोलेगी, वहाँ से नाम पढ़ेगी, हाँ भाई दीपक की कॉपी हैगी, जो कि अपने स्कूल का लास्ट ईयर पढ़ रहेगा और अब की बार फेयरवेल भी लेगा। मतलब कुछ ना कुछ याद इकट्ठी करके जाएगा। और ये देखो यहाँ से अपनी नोटबुक कुछ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैगी। मतलब पूरा पेज मैंने डेकोरेट कर रखा है एक तरफ से, तुम लोग कह सकते हो। और यहाँ से टिक मारती मारती मैम आगे बढ़ेगी। और हर उस पे मैंने अलग अलग डेट डाली है, और ये डेट हॉलीडे होमवर्क के पहले की है, कि मतलब छुट्टी पढ़ने से पहले की। तो अपनी लास्ट डेट जो हैगी यहाँ पे आएगी, लास्ट वर्क क्लास वर्क 2 और 2 होमवर्क के, मतलब इतने कुछ पेजेस लग जाएंगे। और अगर मैं तुम लोगों को आज की जो हैगी डेट बताऊं तो आज की डेट कुछ हो चुकी हैगी अपनी 30 जून, यानी कि कल 1 जुलाई हैगा। और अभी तक देखो कोई मैसेज तो नहीं आया हैगा अपना स्कूल खुलने का, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि भाई अपना स्कूल जो नॉर्मली कल से खुल जाएगा। तो आज जो है सुबह ही मेरे पापा बोल के गए थे कि भाई अपनी कल की पैकिंग कर लियो स्कूल जाने की। तो आज हम लोगों को अपनी नोटबुक्स और बुक्स भी ढूंढनी हैगी। मतलब नोटबुक्स तो सारी मेरी टेबल पे पड़ी हैंगी, इधर उधर थोड़ी बहुत ऊपर वाले कमरे में पड़ी है। अपनी ड्रेस ढूंढनी है, उसको प्रेस करना है, यानी कि आज हम लोग बैक टू स्कूल पैकअप करने वाले हैंगे अपना कल से स्कूल जाने के लिए। और अपना रूटीन जो है कल से वही हो जाएगा भाई, सुबह 6 से 2 स्कूल, फिर 2 से 3 खाना वाना खाऊंगा, मैं घर हो आऊँगा, और फिर 3:30 बजे अपन निकल जाएंगे अपना स्टेडियम के लिए। फिर शाम को आके थोड़ी देर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना सो गया भाई। अब कल से अपना रूटीन वही होने वाला हैगा। लेकिन हाँ अपना थोड़ा बहुत मेरे को मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो नज़दीक है, एक अपने स्कूल के पेपर भी आ रहे हैं CUET करके टिक मार्क वाले, और एक अपना मतलब एनडी का पेपर भी आ रहे थे, दोनों को मैनेज करके चलते हैं। अब चलो फिर अभी अपन ऐसा करते हैं, पढ़ते हैं साइकोलॉजी पढ़ते हैं बैठकर। और साइकोलॉजी में अपना फर्स्ट चैप्टर जो है मैं रिवाइज कर रहा हूँ अभी बैठ के। ओके तो चलो अपनी पहले ड्रेस ढूंढ के रख देते हैं, वरना फिर पापा जो है घर आएंगे तो डांटेंगे कि भाई एक तो बोल किया तो सुबह सुबह, और ऊपर से कुछ काम भी नहीं कर रखा। तो अपना देखो ये टेबल जो सामने इतना मैसी पड़ा हैगा, इसी में पड़ी होगी अपनी ड्रेस भी। और वो धो दी थी मेरे पापा ने। मतलब तुम लोग समझ ही सकते हो स्कूल और पढ़ाई को लेके कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं हमारे पापा। तो देखो कमीज़ तो शायद अपनी यही है कि हाँ, तो अभी जो है गर्मी चल रही है ना, तो गर्मी की ड्रेसेस लगेंगी, वहाँ फेंकते हैं। और अपनी पैंट भी जो है कि ऊपर ही मिल जाए, मतलब ओके तो अपनी पैंट नहीं मिल रही। चलो तो चल के मम्मी को बता देता हूँ कि कमीज़ तो मिल गई, पैंट नहीं मिल रही हैगी, और बाकी सामान इकट्ठा करके रखते हैं कल अपना रेडी होके। क्योंकि अपनी तरफ से तैयार होना भाई, जाओ ना जाओ वो तो फिर कल पे डिपेंड करता है। मतलब अपनी तरफ से तैयार होगा मैं, ताकि मेरे को कोई डांट ना पड़े। यहाँ पे देखो मैं चींटियों के लिए चीनी रख के गया था, और क्या हो गया है, मतलब कितनी सारी चींटियाँ इकट्ठी हो चुकी हैंगी यहाँ पे। और ऐसे ही दूसरी तरफ भी रख के गया था, और यहाँ पे भी देखो कितनी सारी अपनी ड्रेस तो देखो मैंने दे दी है मम्मी को। अब अपनी बुक्स ढूंढती हैं। ओके तो अपनी बुक्स देखो मैंने कर ली है कि अरेंज, और ये अपनी पॉलिटिकल की। लेकिन हाँ एक दिक्कत है कि इन सब में प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, और जिन पे मैंने नंबरिंग नहीं करी हैगी, तो इनको जो है छेड़ दिया तो प्रोजेक्ट अपने मिल जाएंगे। और सबसे सुंदर तो मेरे को भी हिस्ट्री का ही लग रहा है, और दूसरा साइकोलॉजी का। और अपनी कॉपियाँ देखो पड़ी हैंगी यहाँ पे, मतलब इसको तुम हटाओगे तो ये नीचे से मेरी नोटबुक्स मिल जाएंगी ये रही। और अगर तुम लोगों को मैं एक बार ही अपनी कॉपियाँ खोल के दिखाऊं तो मैंने बहुत ही औसम आइडिया लगाया है इसमें। मतलब हर बुक में जो है, मतलब हर नोटबुक में अपनी 5 है ना, तो 5 में ना 2-2, 3-3 चैप्टर आगे तक लिख लिया। अब हमको बाद में फ़ायदेमंद पड़ेगा
अभी तो नहीं, मतलब पहले कंप्लीट नहीं थी, अब जो है पूरी तरह से कंप्लीट है। दिखाता हूँ, देखो मतलब ये देखो अपनी साइकोलॉजी की, और ओबियसली मैंने नाम नहीं लिखा हैगा किसी में भी। ये अपना पहला चैप्टर, और तुम लोग राइटिंग बताना कैसी आ रही हैगी। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। थर्ड वाला मैंने भी थोड़ा सा ही लिखा हैगा, मतलब 3 पेज और लिखने पड़ेंगे, 3 या फिर 4, वरना कम लगेगा काफ़ी। और सेकंड हैगी अपनी फिजिकल एजुकेशन की। ये वाली नोटबुक मैंने अभी कंप्लीट नहीं करी हैगी, मतलब पहला चैप्टर ही लिख रहा था मैं बैठकर। तो अभी इस नोटबुक को कंप्लीट करना है, मतलब सेकंड चैप्टर लिखना है। इसको छोड़ो, ये तो कभी भी लिख दूंगा, मतलब कभी भी लिख सकती हूँ। ये है पोल साइंस की, और इसे मैप पढ़ाएगा अपना। तो पोल साइंस के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, और ये मैप्स हिस्ट्री की कॉपी में चिपकानी होंगी। अब 2 ही बची होंगी अपनी, एक ही हिस्ट्री की होंगी। हिस्ट्री की मैंने लिख ली है, देखो पहला चैप्टर लिख लिया, थर्ड चैप्टर लिख लिया, और 3 चैप्टर लिख लिए होंगे। तो अपना जो हैगा इसमें मेरे हिसाब से मेरे को आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें तुम कह सकते हो थोड़ा बहुत पीछे हूँ मैं। और ये इंग्लिश की है, हाँ इंग्लिश में अपना सिलेबस आगे चल रहेगा, और ये मैंने चेक भी करा रखी होंगी। और डीप वाटर को इसमें मतलब मैंने बहुत आगे तक लिख लिया, रेड ट्रैप भी लिख लिया, और उसके बाद फिर इंडिगो भी लिख लिया। हाँ इंडिगो लास्ट है अपना, और इसमें भी 3 चैप्टर में हमने जो नहीं पढ़ाएंगे। तो अपना आगे चल रहा हूँ और 2 में पीछे चल रहा हूँ, तो मतलब कह सकते हो आलसी हूँ काफ़ी मैं। तो अपनी नोटबुक से ही रहने देते हैं, जब मंगवाएंगे तब लेके जाएंगे, सिर्फ बुक्स का काम है अपने को। ये देखो भाई अपने गांव का आम, अभी पापा गांव से आए थे तो लेके आए हैं। और ये अकेला था जो, वो हैगा मतलब पक्का है पीने चूसने लायक का। तो अभी इसको मैं जा रहा हूँ चूसने के लिए, मतलब हमारे गांव के पेड़ का आम। और ये जो हैगा फर्स्ट आम हैगा, तो इसको भी खा के देखते हैं मतलब कैसे स्वाद होता है भाई गांव के आमों का। तो मैं तो देखो पहली बार ही खाऊंगा, देखते हैं भी खा के कैसे स्वाद होता है गांव के आम का। बाकी जो है ना वो कच्चे हैंगे, तो इसको चूस के देखते हैं। मीठा तो बहुत है भाई, मीठा बहुत है, और पेड़ के आम का स्वाद भी अलग है, बहुत मीठा है। एक नंबर। ये देखो अपने टाइम के मुताबिक रोज की तरह आ गई है ये दूध मांगने। अब इस वक्त ना नीचे मम्मी रोटी बना रही, इसके लिए दूध कैसे लाऊं? कोई भाग ली। अपने पेन सूस कॉपी सोपिस और रजिस्टर अपना नॉर्मल रफ वाला यहीं पड़ा है। कल यहीं से अपना समय पेन उठा के नोटबुक उठा के लेके चलता बनूंगा। What it means, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm